हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का जब तक हमें बेसिक तैयार नहीं होगा तब तक हम अच्छे कंपटीशन और जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको क्वालिफाई करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक एग्रीकल्चर को तैयार करने के लिए हमको अरुण कात्यायन के फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम और नीमरा सुंडा बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, है ना। तो उसी में से हम आज आपके लिए लेके आए हैं अरुण कात्यायन का फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम फर्स्ट, रिटन बाय मिस्टर अरुण कात्यायन। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है उसको समझेंगे और कंटिन्यू वन बाय वन चैप्टर को हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे और लास्ट में जो डिस्कशन के बाद जो हमारे मेन पॉइंट होंगे, जो की पॉइंट होंगे, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि की क्या इतिहास है, कृषि का क्या इतिहास है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इट इज ए सपोज दैट मैन वाज एवलव्ड ऑन अर्थ अबाउट 15 लाख ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है अर्थ पे 15 लाख ईयर एगो, मतलब 15 लाख साल पहले से पृथ्वी पे है। ठीक है, दिस मैन वाज एवलव्ड फ्रॉम द मंकी हु स्टार्टेड टू मूव बाय स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं मंकी से ही उसका इवेंट हुआ है ना। उसके स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट, जो स्टैंडिंग अवस्था है, जो धीरे धीरे उसने खड़ा होना सीखा और इरेक्ट सीधे होकर अपने पैर पे चलना सीखा, है ना। सच मैन हैज बीन कॉल्ड होमो इरेक्टस, है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि जब सीधा होकर मन चलने लगा, दो पैरों पे चलना सीख गया, तो उसको होमो इरेक्टस बोला गया। क्या काल उसको कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया। और जावा मानव, और उसको या फिर होमो इरेक्टस या जावा मानव बोला गया। तो होमो कॉन्टिन्यूअस इरेक्ट, है ना। होमो मीन्स कॉन्टिन्यूअस, इरेक्ट मतलब सीधा होना, है ना। जैसे जैसे वो सीधा होता चला गया तो उसका नाम क्या पड़ गया? होमो इरेक्टस पड़ गया। लेटर ऑन जावा मैन was transformed into the क्रो-मैग्नन, है ना। पहले ये क्या था? जावा मानव, या फिर आप इसको कहते हैं होमो इरेक्टस के रूप में था। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इसमें क्रो-मैग्नन एंड क्रो-मैग्नन इनटू मॉडर्न मैन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उससे मॉडर्न मैन में काउंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडर्न मैन इज जियोलॉजिकली नोन एज होमो सेपियंस। ठीक है, तो जो मॉडर्न मैन था उसको जियोलॉजिकली क्या बोला गया? होमो सेपियंस बोला गया। ठीक है, तो होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस मीन्स क्या है कि होमो मतलब कॉन्टिन्यूअस और सेपियंस मीन्स लर्निंग हैबिट। क्या है? लर्निंग हैबिट है। लर्निंग हैबिट का मतलब है कि जो मनुष्य होता है वो कंटिन्यूअस सीखता रहता है ना। जैसे उसका जैसे लाइफ बढ़ती चली जाती है वैसे ही वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट, उसकी कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट के कारण ही उसको होमो सेपियंस नाम दिया गया, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियन nomenclature, modern man got the होमो सेपियंस। ऐसा क्यों? होमो सेपियंस था, फिर होमो सेपियंस बोला गया क्योंकि उसकी जो हैबिट थी सीखने की, उसकी वजह से उसको होमो सेपियंस बोला गया। ठीक है, सच मॉडर्न मैन वाज डेवलप्ड फर्स्ट इन अफ्रीका अबाउट 35,000 ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि जो होमो सेपियंस था वो मानव सबसे पहले अफ्रीका में 35,000 साल पहले देखा गया। वाज जनरली एक्सेप्टेड टुडे,
और इसे ही आज आज के दिनों में सही माना जाता है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या था। ऐसा माना जाता है कि 15 लाख है ना, 15 लाख ईयर एगो मनुष्य को पृथ्वी धरती पे आए हुए हुआ है, जिसमें से सबसे पहले इसका जो ये जिससे बन के तैयार हुआ वो किससे था, मंकी से, है ना। मंकी से जैसे जैसे ये इरेक्ट होना शुरू हो गया, ये क्या हुआ, मानव में परिवर्तित होना चला गया। और इसको हाइब्रिड के कारण और जो इसकी बुद्धिमत्ता थी उसकी वजह से ये उनसे अलग हो गया, है ना। तो इनको क्या नाम दिया गया, जैसे जैसे ये इरेक्ट होते गए तो इनको बोला गया होमो इरेक्टस। क्या बोला गया, होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस से ये कंटिन्यूअस होते चले गए तो इनको बोला गया होमो इरेक्टस के बाद क्रो मैग्नॉन मानव। क्या बोला गया, क्रो मैग्नॉन मैन। ठीक है, क्रो मैग्नॉन मैन जब लर्निंग हैबिट में आ गए, जब उनको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते गए तो उनको फिर बोला गया जियोलॉजिकली, क्या बोला गया, होमो सेपियंस। क्या बोला गया, होमो सेपियंस, होमोसेपियंस। ठीक है, और ये जो लर्निंग थी, जो सीखने की क्रिया थी, वो कंटिन्यूअस हो गई, इसलिए इसको फिर बाद में नाम को चेंज किया गया और क्या बोला गया, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तब इसका नाम हो गया होमो सेपियंस सेपियंस। ये क्यों हुआ, ये जैसे ही वो और लर्निंग के कारण, वो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के कारण, मतलब वो दिन प्रतिदिन सीखने के कारण ही इसका नाम जो जियोलॉजिकली क्या पड़ गया, होमो सेपियंस सेपियंस पड़ गया। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस सेपियंस मानव जो सबसे पहले देखा गया वो कहाँ देखा गया, अफ्रीका, अबाउट 35,000 ईयर एगो। ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं। In the beginning, such man had been spending his life widely, but during the period 8700 to 7700 BC, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये 8700 ईस्वी से लेकर 7700 ईस्वी तक ये वाइल्डली मतलब जैसे जंगलों में रह के ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दे स्टार्टेड टू पेट शीप, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि शीप को गोट एंड फर्स्ट पेट एनिमल्स ऑफ डॉग, है ना। इन्होंने सबसे पहले जो पालतू जानवर इनका था वो क्या था, कुत्ता था, डॉग। उसके बाद इन्होंने शीप गोट इनको पालना शुरू किया, विच वाज यूज हंटिंग। और ये जो डॉग को इन्होंने पाला ये किस लिए, हंटिंग के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट पेट एनिमल ह्यूमन के द्वारा कौन था, तो वो आपका कौन सा होगा, डॉग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग 75 BC। ठीक है, 75 BC। ठीक है, ये क्या था, 75 BC, ये क्या है, सी, है ना, 75 BC। तो ऐसा माना जाता है कि पहले ये क्या था, एनिमल पे डिपेंड था, उन्हीं को शिकार करके उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करता था। फिर क्या हुआ, 7500 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से 7500 ईस्वी पूर्व क्या था, ये क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन का स्टार्ट, मतलब क्रॉप का कल्टीवेशन करना या फसल का उगाना इन्होंने शुरू किया। ठीक, एंड दस एग्रीकल्चरल सीन्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस, और तभी से माना जाता है कि एग्रीकल्चर का उदय हुआ। ठीक है, टू प्रोड्यूस द क्रॉप ह्यूमन बीइंग टिल द सोयल, है ना। इन्होंने क्या किया कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए सोयल को टिल्ड करना शुरू कर दिया, है ना, टिल्ड टू सोयल, है ना। टिल्ड मतलब उसकी जुताई करके उसमें सीड डाल के उन्होंने सोइंग करना शुरू कर दिया। टिलिंग ऑफ सोयल और इन अनदर वर्ड कल्टीवेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक, टिलिंग ऑफ सोयल या फिर कल्टीवेशन ऑफ सोयल कॉल्ड एग्रीकल्चर। और जब ये कल्टीवेशन शुरू हो गया सोयल का तो उसे बोला गया
एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कहाँ से आया है? जब 7500 बीसी में क्रॉप को सोइंग करना या क्रॉप का कल्टीवेशन करना मनुष्य ने स्टार्ट किया, उसके बाद ही एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आया। मतलब उसी के बाद ही कृषि का वर्ड हमारे बीच आया। टू प्रोड्यूस द क्रॉप ह्यूमन बीइंग टिल द सोयल, टिलिंग ऑफ सोयल और इन अनदर वर्ड कल्टीवेशन ऑफ कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जब क्रॉप की सोइंग होने लगी तब उसको क्या बोला गया? एग्रीकल्चर बोला गया। अब एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ टू लैटिन वर्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर जो वर्ड था वो टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना था। ठीक है, एग्रिक और एगर मीन्स सोयल, इसका मीन्स क्या था? सोयल, एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, सोयल का कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता था? एग्रीकल्चर कहलाता। ठीक है, एग्रीकल्चर कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है जो कि एग्रिक या अगर प्लस कल्चरा मीन कल्टीवेशन, एग्रिक मीन सोयल एंड कल्चरा मीन कल्टीवेशन से बना है, उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। मतलब सोयल का कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दस एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट और साइंस दोनों। एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस। ये कैसे है? अब हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फील्ड है, तो इस पे कैसे सोइंग करना है ना? सोइंग के लिए कैसे मेथड यूज करते हैं हम, कैसे सीड को ब्रॉडकास्ट करते हैं या क्या करते हैं, उसमें फील्ड कैसे तैयार करते हैं ना? तो ये जो एक्टिविटी है कि इसके अंदर सोइंग कैसे की जाएगी, ये एक प्रकार की क्या है? आर्ट। ठीक है, और इसमें क्या है? इरिगेशन देना, फील्ड की प्लोइंग करना, ये सब क्या कहलाता है? आपका साइंस कहलाता है ना? कौन सी क्रॉप किस मौसम में ग्रो होगी, ये इन सब चीजों का ध्यान रखना साइंस के अंदर आएगा। और उसके अंदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं उनको अच्छी तरह से कैसे किया जाए, वो आपका आर्ट के अंदर आएगा। तो इसीलिए एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट एंड साइंस दोनों है। ठीक है, किस मेथड से हम सोइंग करेंगे, क्या होगा, इन सब चीजों का हम ध्यान रखें। बोथ इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड यूज ऑफ सोयल। ठीक है, बोथ जो आपकी है आर्ट एंड साइंस, वो ह्यूमन के द्वारा ही की जाती है। डिस्कवरी एंड यूज ऑफ आयरन रिवोल्यूशनाइज्ड द एग्रीकल्चर टू फुलफिल द नीड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड अर्नेस्ट डिजायर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब आयरन की खोज हुई तो आयरन से हमें क्या हो गया? हमको जो भी इम्प्लीमेंट चाहिए थे वो हम बना सकते थे, अच्छे से हम खेत की प्लोइंग वगैरह कर सकते थे। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल होने लगी जब हमारा आयरन की डिस्कवरी हो गई उसके बाद, है ना? लेटर ऑन इट्स रियलाइज दैट द ड्यू टू लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट productivity of soil was started to diminish. Therefore, agriculturists had the study of management of field well as principle and practice of crop production. हुआ क्या? जैसे जैसे हम फील्ड पे सोइंग करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ? इसमें जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, है ना? जब इसका क्या था? हम सिर्फ कल्टीवेशन करते थे, कल्टीवेशन करने के बाद अपनी क्रॉप हार्वेस्ट करते थे, उसके बाद इसको हम ऐसे छोड़ देते थे, फिर दूसरी क्रॉप ग्रोइंग कर देते, और इसका जो प्रिंसिपल थे, जो इसका मैनेजमेंट था, वो हम कुछ भी नहीं करते थे। तो हुआ क्या? इसकी फर्टिलिटी लॉस होने लगी। तो तब ये ध्यान दिया गया कि इसकी जो फर्टिलिटी लॉस हो रही है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए क्या प्रिंसिपल यूज किए जाए। तो जब इसकी बात उठी तो हमारे सामने आया एक नया टर्म जिसे हम कहते हैं एग्रोनॉमी। ठीक, तो अब आपको क्लियर हो गया कि एग्रोनॉमी कहाँ से आया? जब हम फसल को, जब हम कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिए उसके बाद कैसे हम उसको फील्ड का, कैसे सोयल का हम मैनेजमेंट करें, क्या 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 हम प्रिंसिपल यूज करें उसके लिए, क्योंकि हमारी जो सोयल थी उसकी फर्टिलिटी का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा। तो वहीं से जब हम उसका मैनेजमेंट करना सीख गए, जब हम वहां से, तो उसे उसे हमें एक टर्म मिला, उसको हम क्या बोलते हैं?
एग्रोनॉमी, क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। ठीक है। तो जब हम मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की बात करने लगे तो हमारे पास एक नया टर्म आया जिसे हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक है, ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, एग्रोनॉमी। come into existence, agronomy consists of two ग्रीक वर्ड। ठीक है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड था जो कि दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना था, और जो एग्रोनॉमी है वो दो ग्रीक टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी, एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है। एग्रोस मीन फील्ड, नोमोस मीन टू मैनेज, मतलब फील्ड का हम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। तो एग्रोनॉमी आने के बाद क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, और जो हमारी सोयल की क्या थी, फर्टिलिटी है ना, क्या थी, फर्टिलिटी, वो भी मेंटेन हो गई, क्योंकि हम उसमें क्या यूज करना है, कौन कौन से मैन्योर वगैरह देना है, कैसे उसके प्रिंसिपल को मैनेज करना है, तो ये सब होने की वजह से हमारी जो सोयल की प्रोडक्टिविटी थी वो भी, सोयल जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो गई, और सोयल की फर्टिलिटी भी मेंटेन हो गई। ठीक। नेक्स्ट, पेट्रो डे क्रेसेंजी, पेट्रो दे क्रेसेंजी, पेटर दे क्रेसेंजी 1230 to 1307 एडी। एडी का मीन्स है एनो डोमिन, है ना, एनो डोमिन, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना। ठीक है। है ना, देखो जब बीसी रहता है तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, और जब एडी रहता है इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद 1230 से 1360। ठीक है। पीटर दे क्रेसेंजी कलेक्टेड मैनी लिटरेचर रिलेटेड टू एग्रोनॉमी इन हिज बुक। ठीक है, तो इनकी बुक, इन्होंने जो कलेक्ट किया था वो उनकी बुक में था। बुक कौन सी थी इनकी, ओपस ओपस रूरेलियम कामोडर, इनकी बुक का नाम था। जो पीटर डे क्रेसेंजी थे, इनकी बुक का नाम था ओपस रूरेलियम कामोडर। ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइम दे आर भाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ, क्या हो जाएगा, फादर ऑफ, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, है ना, क्या हो जाएगा, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पेट्रो डे क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, और इनकी बुक का नाम है ओपस रूरलियम कामोडारा। तो आज था इस लेक्चर में इतना, और इसके जो की पॉइंट है अब हम उनको देख लेते हैं। की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग 7500 बीसी। ठीक है, क्या था कि जो कल्टीवेशन, क्रॉप का कल्टीवेशन ह्यूमन ने स्टार्ट किया, वो कब किया, 7500 बीसी। उससे पहले हम, जो ह्यूमन था वो खेती नहीं करता था, वो किस पे डिपेंड था, एनिमल को हंटिंग करता था, शिकार करता था, और उसी को अपने भोजन के रूप में यूज करता था। लेकिन 75 बीसी के बाद ये क्या हुआ कि इन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, दो वर्डों से मिलकर बना है, एग, एग्री प्लस कल्चरा, मतलब कल्टीवेशन ऑफ सोइल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर इज ए बोथ आर्ट एंड साइंस। तो एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट भी है और साइंस है, मतलब कैसे हम फील्ड पे एक्टिविटी करते हैं वो हमारी आर्ट है, और किस किस चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, इन्वायरमेंट का, सीड का, इन सब चीज़ों का
कल और टिलेज का, ये सब क्या कहलाता है? हमारा साइंस कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है द मॉडर्न मैन जूलॉजिकली नोन एज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? होमो सेपियंस सेपियंस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी होमो मतलब कंटिन्यूअस और सेपियंस सेपियंस मतलब लर्निंग हैबिट है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट पेट एनिमल वाज डॉग। अगर पूछा जाए ह्यूमन ने सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया अपना, तो वो डॉग को। ठीक है, किस चीज के लिए बनाया था? हंटिंग के लिए। किसके लिए? हंटिंग पर्पस। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी जो था वो कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जो कि टू वर्ड से मिलके बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है, एग्रोस मतलब फील्ड, नोमोस मतलब टू मैनेज। मतलब जो हमारी सोयल है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, करते हैं, वही हमारा कहलाता है। और कैसे हम अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो कहलाता है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डे क्रसेंजी। कौन है? पीटर डे पीटर डे क्रसेंजी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पीटर डे क्रसेंजी बुक रिटेन। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो क्या है वो? उस बुक का नाम क्या है? ओपस रूरेलियम कामोटार। ठीक है, तो जो हमने टॉपिक पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें से जो की पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पॉइंट को ही हमने अलग से की पॉइंट के रूप में दिया है और उनको समझाने की कोशिश की है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।